वेलकम बैक। हम लोग शुरू करेंगे इस पूरे सिलेबस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम पढ़ो बच्चों। चैप्टर नंबर 2 ये रहा आपके सामने। अब नाम पढ़िए साहब, नाम पढ़िए, नाम पढ़िए। ये आपकी बुक है, इसका नाम है, जरा देखो क्या लिखा है। इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्ड क्या लिखा है। कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे और इस पूरे चैप्टर को अगर मैं देखूंगा, इस पूरे चैप्टर को मैं देखूंगा दिखा रहा हूं, रुकिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर। इसका चार्ट देखिए। और ये इस सिलेबस में काफी अमेंडमेंट्स है, तो इस बुक में पूरे अमेंडमेंट्स कवर है। आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। आपने इसको देखा होगा, यहां पे पहला कोई कॉन्सेप्ट, इसका नाम है टीपीएस लिखा है। और टीपीएस के ऊपर 3 क्वेश्चन पूछे हैं। एमआईएस के ऊपर 6 क्वेश्चन पूछे हुए। डीएसएस ये चैप्टर, ये जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर 5 क्वेश्चन पूछे हुए। उसके बाद में आपको ईआईएस नजर आ रहा होगा। उसके बाद में एक्सपर्ट सिस्टम, ओएएस। उसके बाद में ये इंफॉर्मेशन, इस चैप्टर का नाम ही इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो फिर इंफॉर्मेशन और सिस्टम्स के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस है। ये 3 क्वेश्चन अमेंडेड है, वो अमेंडमेंट भी पढ़ेंगे और अदर्स में। तो अगर ये पूरा देखेंगे मोटा मोटी, तो ये पूरे 3 पेजेस में ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, राइट। इतने ही कॉन्सेप्ट से बनकर ये चैप्टर बना हुआ है। मेन कॉन्सेप्ट से टीपीएस मैं लिखता हूं। अगर चैप्टर नंबर 2 को मैं ऐसे देखता हूं, चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्या क्या लिखा है। टीपीएस, एमआईएस, डीएसएस, ईआईएस एंड व्हाट, एक्सपर्ट सिस्टम। ये सारे कॉन्सेप्ट है और एक साथ में ओएएस भी है। ये कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ना है। फिर इस चैप्टर का नाम ही इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है और सिस्टम के बारे में भी पढ़ना है। फिर इस चैप्टर में अमेंडमेंट्स के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन पूछे हुए, ठीक है। और इस चैप्टर में एक मैनेजर्स के ऊपर क्वेश्चन है कि भाई बिजनेस में जो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम बन रही है, उसको यूज करने वाले मैनेजर कौन से होते हैं, वो पढ़ना है। तो अगर इस चैप्टर को अगर देखूंगा, ये चैप्टर इन 4 हिस्सों में बटा हुआ है। इनको सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो अगर बोलेंगे दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहां पे आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम, अमेंडमेंट्स वाले कुछ क्वेश्चन है, और मैनेजर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे इस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट। ये रहा आपके सामने। आप सभी लोग जानते हैं, इसका लॉन्ग फॉर्म बोल सकते हैं वैसे पहले। इसका लॉन्ग फॉर्म है, बोलो जल्दी से, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन। नाम में लिखा है ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू कम ऑन। क्या हाँ क्या कर रहे हो आप, कोई प्रवचन में मैं कोई बाबा नहीं हूं। जवाब दो, अंदर से बोलो। कल से खा के आया करो, कुछ लेकर आओ आपके लिए। आ गए मेरी मौत का तमाशा देख। भाई और बहनों, एग्जीक्यूटिव का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा इंसान जिसके हां बोलने से हां और ना बोलने से ना होता है, जिसके पास में अल्टीमेट ऑथोरिटी होती है। जैसे कि रिलायंस के लिए मुकेश, जैसे किंगफिशर के लिए माल्या और एसपीसी के लिए स्वप्निल। नाम तो सुना ही होगा। इतनी बड़ी बात कर दी मैंने। आपको क्या लगता है कि ये जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे विजय माल्या हो, चाहे रतन जी टाटा हो, चाहे कुमार मंगलम की बात करेंगे, इन सारे लोगों को टॉप एग्जीक्यूटिव का नाम दिया गया है। कि लोग कुछ काम करते भी है कि नहीं है। हां सर, ये लोग ऐसे डिसीजन लेते होंगे, ऐसे डिसीजन और कोई भी नहीं लेता होगा, जैसे कि मर्जर्स, एक्विजिशन, टेक ओवर्स। हाल ही में एक डिसीजन बहुत बड़ा हुआ इंडस्ट्री में। जियो के आने के बाद 2 लोगों ने, एक आइडिया और दूसरा कौन, आइडिया के ओनर कौन, आदित्य बिरला मेरे पास में आए, बचपन से ही दोस्त है। अरे आदित्य मेरे पास में आया, रोने लगे, कहने लगे समझ नहीं आ रहा मैं जियो का क्या करूं, मुझे बताओ। जियो से फाइट करने के लिए वोडाफोन से टाइप करने से पहले आपको लगता नहीं बहुत सारी चीजें पता होना जरूरी है। क्या वोडाफोन से टाइप करना आपको लगता है इतना आसान डिसीजन हो रहा होगा।
सोचिए ये वोडाफोन आइडिया दोनों एक साथ में, जो एक जमाने में राइवल्स हुआ करते थे, अब इनका साथ में आना अपने आप में एक चैलेंजिंग जॉब है। पहली बात तो आपको पता है, यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन यू टेक सच काइंड ऑफ वेरी बिग डिसीजन। बताओ, एक सवाल पूछूंगा, ऐसे डिसीजन लेने से पहले कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी? एक दो चार इंफॉर्मेशन बताओ सर, ये इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। नंबर 1, अपना खुद का फाइनेंस, अपने खुद के एचआर, अरे बोलो ना, अपने इसमें कितने एम्प्लॉइज है, अपना खुद का एसेट कितना इन्वेस्टमेंट नेटवर्क पे हुआ है, अरे बोलो, और अपने रेवेन्यूज। अरे जब तक मेरा रेवेन्यू मुझे पता नहीं है, अगर जियो के आने के बाद भी अगर मेरे रेवेन्यू के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा होगा, तो व्हाई द हेल आई थिंक अबाउट व्हाट मर्जर। तो इसीलिए मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? मेरे फाइनेंस, मेरे रेवेन्यू, मेरा R&D, सबसे बड़ी बात। और मुझे यह भी पता होना चाहिए कि आने वाले जमाने में टेलीकॉम इंडस्ट्री की ग्रोथ कितनी होगी। मुझे यह भी पता होना जरूरी है कि जियो के कस्टमर कितने हैं और जियो का टेक्नोलॉजी कैसा है। मुझे यह भी पता होना चाहिए गवर्नमेंट आने वाले दिनों में टेलीकॉम के ऊपर क्या स्ट्रैटेजी बनाने वाला है। मुझे सारी चीजें जब तक पता नहीं होगी, यहां तक कि मुझे वोडाफोन के भी फाइनेंशियल्स के बारे में और वोडाफोन के सब्सक्राइबर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। जब तक ये पता नहीं होगा, विल आई बी एबल टू फॉर्म एनी डिसीजन? अरे बोलो यार, आपके लिए एक मजाक है, एक मोबाइल खरीदने से पहले आप 10 दुकानें चेक करने वाले लोग हो। मेरी आंखों में देखिए, मैं आपको सामने बोलता हूं, क्लास लगाने से पहले 10 लोगों को पूछने वाले आप लोग हो। ऐसे डिसीजन लेने से पहले बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में होना चाहिए, वरना आपके लिए ये इतना बड़ा डिसीजन है, अगर ये गलत हुआ ना, मां कसम, तो आइडिया जो थोड़ा बिखरा हुआ है ना, वो पूरा बिखर जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे मर्जर एक्विजिशन हवा में नहीं होते। यू नीड टू हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन यू टेक सच काइंड ऑफ डिसीजन, बिकॉज अब की बार आर या तो पार। अगर ये डिसीजन अच्छा हुआ तो दोनों बहुत आगे जाएंगे, अगर खराब हुआ ना, कसम, जो थोड़ी बहुत इज्जत बची ना मार्केट में, आपको ऐसा लगता नहीं जियो के आने में ये ऐसे थर्रा गए, घबरा गए, वरना जियो ने आता ना, वोडाफोन आइडिया कभी एक दूसरे के पास में देखते भी नहीं थे। सोचिए, सोचने वाली बात है, ये मर्जर इतना आसान नहीं होगा। दे शुड हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अरे कितना कैसा टाइप है, आप सोचो, 2 राइवल्स, मतलब आप सोचो जहां जहां पे आइडिया का टावर है, वहां पे वोडाफोन का टावर है। तो मर्जर होते समय जहां जहां पे आइडिया का ऑफिस है, वहां पे, अरे कितने लोग हैं दोनों के पास काम करने वाले, लाखों लोगों का रिट्रेंचमेंट हो रहा है इनके चक्कर में। तो सोचिए कितनी डिटेल जानकारी होना चाहिए, तब जाके डिसीजन लिया गया होगा। इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, कि कोई तो ऐसी इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए। जल्दी बताओ, ऐसी इंफॉर्मेशन अगर जाके आप बोलेंगे चलो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके लाता हूं, इधर जाके लाता हूं, तो आपका डिसीजन 4 साल बाद होगा। आपको एक ऐसी सिस्टम चाहिए आपके पास में, और ऐसे टॉप लेवल के पास में एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो, बोलो जल्दी से, सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो इंटरनल हो, कमान कमान, चाहे वो एक्सटर्नल हो, जल्दी बोलो, आपको क्लिक पर मिलना चाहिए। मेरा दोस्त है, कौन? मेरे दोस्त है रतन टाटा, बचपन से ही मेरे दोस्त है। रतन टाटा जो है, एक बार मेरे घर आए, रोने लगे। मैंने कहा रतन जी बताओ क्या हुआ तुम्हें, मुझे लगता है तुम्हें कोई दर्द है। बोले बहुत दर्द है। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ कार शुड आई मैन्युफैक्चर। मुझे समझ नहीं आ रहा इस कंपटीशन में मैं ऐसी कौन सी कार लॉन्च करूं कि जिसका मार्केट में बहुत डिमांड होना चाहिए। I want to spend around 15,000 crore rupees in this upcoming project. I want to launch a car, but I am unable to understand what kind of car should I manufacture. जो कार ऐसी होना चाहिए कि मार्केट में सिर्फ मेरी ही कार हो, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वो कार किस। मैंने कहा कम ऑन बेबी चिल, इतनी छोटी सी बात, वो भी मेरे साथ। आप मुझे बताओ ये कोई बहुत बड़ा डिसीजन है? हाँ ऑब्वियसली। क्या चाहिए ऐसे डिसीजन लेने के लिए? नहीं, आपको डिसीजन लेना है। फॉर एग्जांपल रतन टाटा आप यू टेल मी व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन यू वांट। अरे बोलो यारो। सर एक तो पहली बात तो बताना चाहिए कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स की कार्स में क्या क्या फीचर्स है, उसके बाद में आजकल मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट में डिमांड क्या है,
कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, भारत के अंदर घरों में पॉपुलेशन कितना है, क्योंकि पॉपुलेशन आता तो फिर हम लोग कार नहीं बनाएंगे, हम लोग कार बनाएंगे। समझ में आ रहा है? हम ट्रक्स बनाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जस्ट जोकिंग बेबी। हाँ बताओ बच्चों, मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं आपको जवाब देना है। अगर मैं कार को लॉन्च करूंगा तो मुझे गवर्नमेंट के टैक्सेस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी सरकार, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट मेरे लिए पुख्ता सब्सिडीज देंगी। इतना ही नहीं, मुझे ये भी पता होना चाहिए मेरे एचआर में कितने लोग आज हैं, क्या वो स्किल्ड है या नहीं है, मुझे और लाना पड़ेंगे। अरे बोलो, अरे लॉन्च करना क्या मजाक थोड़ी ना है। मुझे ये भी देखना पड़ेंगे कि आजकल कौन सी ऐसी मशीनरी है जिसको यूज हुंडई कर रहा है, जिसको यूज मारुति कर रहा है, जिसके चलते उनकी कंपनी की कारें मार्केट में इतना माहौल बना रही है। मुझे यह सब तो पता होना चाहिए। आई शुड नो मोर अबाउट। आजकल देखते कारों में बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। ब्लूटूथ एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। मुझे इन सब की जब तक जानकारी ना हो, बोलो आगे, क्या मैं डिसीजन ले पाऊंगा? क्या मुझे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए, मेरे पास कितना लेबर है, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, मार्केट। अरे जब तक ये सारी जानकारी हो, क्या विल आई बी एबल टू फॉर्म एन डिसीजन? नो। और मेरे ऐसे डिसीजन पे 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो अब बताओ बच्चों, ऐसी जानकारी कहां से मिलेंगी? क्या आपको लगता है रतन टाटा ये सारी जानकारी लेने सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएगा, हर कॉम्पिटिटर्स के पास जाएगा, मार्केट में हर इंसान से जाकर पूछेगा तुम्हारी डिमांड क्या है? नहीं। आपको तो नहीं, एक सॉफ्टवेयर चाहिए, बोलो जल्दी से, एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, जल्दी बोलो क्या, जो ये सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे सर इसमें इंटरनल भी है। हाँ, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंटरनल होते हैं, हमारे एचआर इंटरनल होते हैं, हमारे कंपनी की जो टेक्नोलॉजी वो भी इंटरनल होती है। पर अगर मैं बात करता हूं बाहर की, तो बाहर की टेक्नोलॉजी भी होती है, गवर्नमेंट बाहर का है, पॉपुलेशन बाहर का है, लिविंग स्टैंडर्ड बाहर का है। तो मतलब इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, इंटरनल। तो एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो ऐसी जानकारी टॉप लेवल को क्लिक पर दिला दे। उस सॉफ्टवेयर का नाम आ रहा है टैन टैन, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू किसको? मैनेजर मत कहना, इंसल्ट हो जाएगा। जब ये सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूं, ई माने एग्जिट, मतलब दिस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, सो दैट व्हाट मैनेजमेंट कैन गेट, टॉप लेवल कैन गेट व्हाट एवर इंफॉर्मेशन दे वांट, एंड सो दैट दे कैन टेक वैल्यूएबल डिसीजन फॉर द कंपनी। बताओ भाई, तो आप इमेजिन करिए, ईआईएस नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो क्या देता है भाई? अरे बोलो, ईआईएस नाम का एक क्या है? सॉफ्टवेयर क्या देता है? किसको देता है? ताकि क्या ले सके? अब बताओ ये इंफॉर्मेशन कैसे मिलना चाहिए? अभी मेरे को डिसीजन चाहिए ना, 4 महीने बाद दोगे कुछ फायदा नहीं, तब तक जियो पूरा लूट लेगा मुझे। नंबर तो आपको लगता नहीं ऐसी इंफॉर्मेशन मुझे एक्यूरेट चाहिए, मुझे मेरे फॉर्मेट में चाहिए जैसा मुझे चाहिए। आपको लगता है मुझे वो यूजर फ्रेंडली चाहिए? बिकॉज मैं रतन टाटा कंप्यूटर का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं तो धंधों को चलाता हूं, मैं तो धंधे का एक्सपर्ट हूं। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर। मैं ऐसा सॉफ्टवेयर चाहता हूं, क्लिक करो, आनंद उठाओ। सी, आई एम नॉट एन एजुकेटेड पर्सन इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर, आई एम वेरी एक्सपर्ट, आई एम एन एक्सपर्ट इन द एरिया ऑफ बिजनेस। इसलिए मैं चाहता हूं ऐसा सॉफ्टवेयर हो ईआईएस नाम का, जो बगैर कंप्यूटर के बहुत नॉलेज के भी मेरे डेटा को रिट्राइव कर सकूं। आपको लगता नहीं ये इंफॉर्मेशन ऐसी होना चाहिए जो ग्राफिकल हो, जो पिक्टोरियल हो, जो इजी टू यूज हो? क्यों 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 क्यों? अरे बोलो क्यों? आप मजे क्या ले रहे हो ढोकलो? अरे तुम ऐसे देखते हो जैसे मैं कोई परफॉर्मेंस दे रहा हूं। आप मेरे स्टूडेंट हो, आप मुझे बताओ ये ग्राफिकल क्यों होना चाहिए? बताओ, टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ना आपको अच्छा लगता है? कोई हीरोइन के बारे में लिखा है, दीपिका पादुकोण में टेक्स्ट लिखा है विकिपीडिया पे, वो देखना पसंद करोगे या इमेज? बोल बेटा, सच में बोल, खड़े हो जाइए। हाँ हाँ, आप बताइए, पूरा हिंदुस्तान आपको इस वक्त कवर कर रहा है, देख रहा है। क्या नाम है आपका? विभव। दीपिका को कैसा देखना पसंद करोगे? क्या सवाल, आई मीन टू से, सवाल बहुत ही गलत एरिया में गया। मेरा कहने का अर्थ था, दीपिका के बारे में हम आपको टेक्स्ट लिख के दे, उसका हाइट 5 फीट 11 इंच है, दिखने में खूबसूरत है, आंखें लंबी है। आगे नहीं बोलूंगा। इमेजिन करना पसंद करोगे या फोटो देख लोगे?
बिल्कुल सही, बहुत आगे जाके, थैंक यू वेरी मच बेटा। आप जैसी सोच टॉप लेवल की भी होती है। वो नहीं चाहते कि ऑर्गेनाइजेशन को टेक्स्ट फॉर्म में देखे, वो चाहते हैं कि हर चीज का बार चार्ट मिले, पाई चार्ट मिले। देखो भाई, सेल्स कितना ऐसा अगर अक्षरों में लिखा ना मजा नहीं आता, जब वो बार चार्ट में आता ना, इट इज सो इजी टू अंडरस्टैंड। इसलिए ईआईएस का मोस्ट ऑफ द डेटा इज प्रेजेंटेड इन द पिक्टोरियल फॉर्म, इन व्हाट, ग्राफिकल फॉर्म। इट बिकम सो इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। देखा, काम हो गई, झलक दिखला जा। आपने कभी वर्ड सुना है डैशबोर्ड? जिन लोग को कार चलाने की आदत है, बताओ डैशबोर्ड किसको कहा जाता है? सर वो स्पीडोमीटर वो सब आता है ना, वो पूरा मिला के सामने वाला हिस्सा डैशबोर्ड होता है। आप मुझे बताइए, डैशबोर्ड मतलब एक चीज होती है, आप ऐसा गाड़ी चलाते समय ऐसा ग्लांस भी गया ना ऐसा, तो उतने ग्लांस में आप देख लेते हो कितना पेट्रोल है, कितनी स्पीड चल रही है और हवा का क्या है। आपको नहीं लगता इट डजंट टेक लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड? अगर ऐसा टाइम लगने लगा ना बेटा, नीचे देखोगे आप बहुत ऊपर जाओ। सोचिए, डैशबोर्ड एक ऐसी चीज होती है जिसको समझने के लिए बहुत कम समय लगना चाहिए, इसलिए तो नाम डैशबोर्ड होता है। तो इसी को भी डैशबोर्ड ही कहते हैं। सर डैशबोर्ड मतलब ये बहुत आपने देखा, आपने देखा, आपने देखा, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपको एक क्लिक में, आपने ऐसा देखा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन समझ गई। बिकॉज वो उसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस इंडिकेटर ग्राफिकल फॉर्म में दिखा। आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा टर्नओवर देखना है, पूरा इनकम देखना है, पूरा जो भी आपको पूरा, तो एक एक ऐसा ग्लांस करने पर पूरा दिख जाता है। इसी को तो नाम कहते हैं ईआईएस। वो भी एक डिपार्टमेंट का नहीं, ऑल द डिपार्टमेंट्स। You get the information in the pictorial form, not only one department, all the departments, not only one branch, all the branches, because top management is the manager of one branch or all the branches. अरे बोलो यार, वो किस काम का सॉफ्टवेयर होगा मित्रों जो एक ब्रांच का डेटा दे? अरे टॉप मैनेजमेंट इज द मैनेजर ऑफ द ऑल द ब्रांचेस। ही विल नॉट बी एबल टू टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ वन ब्रांच। ओके, ही वांट्स टू एक्सेस द डेटा ऑफ ऑल द ब्रांचेस। इसलिए ईआईएस आपको डेटा देगा सारी ब्रांचेस का, वो भी पिक्टोरियल फॉर्म में, वो भी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म में, वो भी एक्यूरेटली, वो भी डेटा ऑनलाइन। टैन टैन, ऑनलाइन का मतलब होता है इट इज अ क्लाउड बेस्ड। ओहो सर, क्लाउड बेस्ड मतलब जैसा फेसबुक है, बताइए फेसबुक सिर्फ आपका अकाउंट आपके घर के कंप्यूटर से ही चलता है या किसी भी जगह से चलता है? सच्ची में, क्या आपके दोस्तों के मोबाइल से भी आपका फेसबुक चलता है? क्या ऑफिस के लैपटॉप से भी आपका फेसबुक दिखता है? ऑफिस के लैपटॉप से आपका फेसबुक ऑफिस के लैपटॉप से चलता है? कभी अनुभव किया है आपने? मतलब आप ये काम करती हो ऑफिस जाकर ढोकली। ये ऐसे लोग ऑफिस में काम के नाम पे फेसबुक देखते हैं। आप जानती भी हो, फेसबुक में जो इमेजेस आपने अपने घर से अपलोड की थी, वो आप जानती हो ऑफिस से भी दिखती है। मैं अगर चाहता हूं ना, आपका डेटा मैं यहां से भी देख सकता। देखो क्या है, बिकॉज आपका, मेरा, सारे विश्व का, हर किसी इंसान का फेसबुक का डेटा cloud based. It is not, when you upload from your mobile, it is not uploaded on your mobile, come on baby, it is uploaded on the Facebook cloud, and the moment you see cloud, it becomes accessible from anywhere in the world. इसका मतलब क्या हुआ? पूरा 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 EIS। सर क्या है EIS? EIS के अंदर ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच N, कोई भी डेटा कहीं से भी अपलोड करे, भारत माता की डेटा जाएगा यहां पे। और देन व्हाट इज दैट? टॉप मैनेजमेंट इज हियर। नाउ ही एंटर्स आईडी पासवर्ड। ओके, वंस ही एंटर्स आईडी पासवर्ड, ही गेट्स कनेक्टेड टू दिस सर्वर एंड ही कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑफ ईच एंड एवरी ब्रांच। यहां पे होता है आपका EIS। और देन फिर ये सारे डेटा को EIS ग्राफिकल फॉर्म में प्रस्तुत करता है। ले, ग्राफिकल जैसा चाहिए वैसा, जो मांगा वो मिलेगा। और वो भी किससे कनेक्टेड है मालूम क्या? इंटरनेट। इसलिए कहते हैं ऑनलाइन, मतलब पुराना डेटा आउटडेटेड नहीं मिलेगा। नहीं समझा आपको? आउटडेटेड क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं? अपडेटेड। जैसे इसने इधर मान लो आपके ब्रांच में कुछ सेल हुआ, तुरंत यहां पे गया,
तुरंत उसका रिजल्ट यहां पे मिलता है। जैसा फेसबुक का होता है भाई, अब मैंने इमेज अपलोड की, लगेज अगर आप मेरे फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन आएगा, लगेज वो फोटो देखने मिलेगा। इट्स लाइक दैट। सर ये जो था वो यस था, जी हां। अब मैं आप आज तक अभी तक जो बात कर रहा था वो थ्योरी में बात कर रहा था। अब मैं आपको यस का एक प्रैक्टिकल डेमो दिखाऊंगा, क्योंकि आपसे मेरा एक सवाल है मान्यवरों, इसका सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है या थ्योरी है? थ्योरी है। इन्होंने कहा थ्योरी है। आप बताएंगे थ्योरी है क्या प्रैक्टिकल? आपने बोलना ही छोड़ दिया। जवानों और जवानियों, यह सब्जेक्ट कोई भी दुनिया में थ्योरी होता ही नहीं। हर चीज दुनिया में पहले प्रैक्टिकल होती है, और आप जैसे नादान लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको थ्योरी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। क्लाउड नाम की चीज, टीपीएस नाम की चीज, ईआईएस नाम की चीज, इस सब्जेक्ट के अंदर हर चीज प्रैक्टिकल होती है, पर हम लोग को समझाने के लिए किताब का सहारा लेके उसको थ्योरी बनाया जाता है। वरना दुनिया में प्रैक्टिकल ही नहीं तो थ्योरी कहां से बनती। इसीलिए जब मैं स्टूडेंट था, I used to hate this subject because my teacher used to teach theory, and you always hate theory. Theory is very boring, and now we are going to make it scoring. Thank you very much. देखो, मैंने एक समझा है जिंदगी में कि कोई भी टीचर अगर थ्योरी को थ्योरी समान पढ़ाएगा तो उसकी क्लासेस कभी नहीं चलेंगी। क्योंकि बच्चा अगर थ्योरी पढ़ना तो बोलेंगे भाई मैं घर पे पढ़ लेता हूं। एक काम करो, अगर तुम भी ईआईएस में को पीपीटी बना के पढ़ाएंगे ना ऐसा तो मैं घर पे भी अंडरलाइन कर सकता हूं। आप अंडरलाइन कराने के लिए क्लास में नहीं बुला रहे। आप ये बताओ ये कहां है, ये है क्या कहीं पे? इसीलिए आज के बाद में इस चैप्टर में या इस सिलेबस में जो भी चीज है हम पढ़ेंगे, पहले क्या देखेंगे? प्रैक्टिकल। अब आइए देखते हैं प्रैक्टिकल, और फिर उसके बाद में तो थ्योरी पढ़ना है, तो थ्योरी बिकम सो इंटरेस्टिंग, सो सिंपल वंस यू अंडरस्टैंड, वंस यू सी एवरीथिंग प्रैक्टिकली। तो नाउ चेक इट आउट बेबी। ओह माय गॉड। आइए 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 साहब, ये रहा ईआईएस आपके सामने। आपके सामने स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा, इसी का ही नाम है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपको स्क्रीन पे एक नाम दिख रहा होगा, एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड। मैंने आपको चीख चीख के कहा वो पिक्टोरियल होगा, ये पिक्टोरियल है। मैंने आपको कहा वो ग्राफिकल होगा, ये ग्राफिकल है। मैंने आपको कहा या कि फिगर्स हमेशा चेंज होगी, जैसे ब्रांच में चेंज होगा यहां पे चेंज होगा। मैंने आपको कहा, आपको स्क्रीन पे ध्यान देके देखना होगा। यहां पे टर्नओवर की बातें की है, प्रॉफिट सेल्स काउंट की बातें की है। जब मैं क्लिक करूंगा तो ये फिगर्स आपको चेंज होते नजर आएगी, मतलब इट इज गेटिंग कंटिन्यूसली अपडेटेड। यू कैन चेक इट आउट। चेक चेक चेक, कम ऑन, चेक करिए। इसी को कहते हैं ईआईएस। सोचिए कोई भी टॉप मैनेजर हो, जब उसको पूरे एक, अगर मैं स्क्रीन पे देखता हूं ना, 1 मिनट में समझता है क्या मार्जिन हुआ है, क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या टर्नओवर, क्या चाहिए मुझे। और वो भी एक डिपार्टमेंट का नहीं मित्रों, सारे डिपार्टमेंट और सारी ब्रांचेस को मैं एक झलक में देखता हूं। एक टॉप मैनेजमेंट, मैं बिग बाजार का किशोर बियानी हूं। सोचो कितना मजा क्यों आएगा बताओ। अरे धंधा सिर्फ एक्सपांड नहीं किया है, मैंने धंधे को मॉनिटर करना भी सीखा है। आज एक मारवाड़ी इंसान, एक सिंधी भाई और एक गुजराती भाई, मैं जब इनसे कहता हूं कि भाई साहब और एक ब्रांच बढ़ाओ, तो बोलते अब होता नहीं, एक ब्रांच में ही टाइम निकल जाता है। मारवाड़ी हिसाब लगाएंगे, एक आदमी को 2 बच्चे तो बोले 2 ब्रांचेस और डाल देंगे, तो एक आदमी 2 ब्रांचेस तो भाई 3 ब्रांचेस हो गई। मैंने हाल ही में न्यूज में देखा, मैकडोनाल्ड्स के 32,000 ब्रांचेस हो चुकी है। मारवाड़ी हिसाब लगाऊं तो 32,000 ब्रांचेस को चलाने के लिए 32,000 बच्चे पैदा होना जरूरी है, जो मुश्किल ही नहीं। नहीं, बात ये मत देखिए कि मैकडी क्या है, मैं मैकडी की तारीफ करने वाला आदमी कौन होता। हमें आज समझना होगा हाउ दिस गाइज। अरे पूना के अंदर तो 50 मैकडी है,
अरे हम पूना में रह के हमने क्या उखाड़ लिया? आज हमारे जोशी वड़े वाले के नंबर्स मैकडी से कम है। बात गुस्सा इस चीज का है कि वाई वी आर अनेबल टू एक्सपेंड। व्हेन आई आस्क देम, बोलते कि वी डू नॉट हैव व्हाट, इनफ मैन पावर। सवाल ये उठ रहा है, हाउ दिस गाइज आर एबल टू मैनेज इतना बिजनेस वर्ल्ड वाइड। भाई वर्ल्ड वाइड साला तुम पुणे में मैनेज नहीं कर पाते हो, और वो भी कंपनी का रेवेन्यू। मतलब रेवेन्यू एक चोरी तो बता के, जब बिकम एन इंटरनल ऑडिटर ऑफ मैकडी, यू विल अंडरस्टैंड। 1 रुपए का चोरी करके दिखाना वहां पे, because the entire system is managed through such kind of system. The top manager is able to making or tracking the performance of all the MACDs, 32,000 branches एक सॉफ्टवेयर से। मजा ले किसकी? वहां पे उधर एक वड़ा पाव खाते हो आप, एक बर्गर खाते हो, यहां पे चाट हिलता है। इसको तो बोलते हैं, अगर देखो भाई काम तो हर इंसान कर रहा है, पर ये देखना है 16 घंटे ये लोग भी काम करते हैं और 16 घंटे जोशी वड़े वाला भी काम करता है, पर दोनों के प्रॉफिट का कंपैरिजन भी नहीं है। हालांकि जोशी वड़े वाले का टेस्ट उससे भारी है, but there is no comparison on in the terms of what margin, in terms of profitability. यही तो एक फर्क है टेक्नोलॉजी और नॉन टेक्निकल पर्सन में। इसलिए इंसान 2 चीजों के वजह से आगे जाता है, एक मेहनत और दूसरी टेक्नोलॉजी। मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं और मेरी क्लासेस पूरा भारत देख रहा है। मेहनत करता है तो सिर्फ पुणे में ही रह जाता है, और टेक्नोलॉजी यूज करो पूरा इंडिया जानता है। इसलिए एआई जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके वी कैन हैव व्हाट, वी कैन कैप्चर द होल वर्ल्ड। अब बताओ कितना मजा है। आप सोचो आपका बिजनेस, आपको सब दिख रहा है, चलो टेंशन भी नहीं। देखो कितना मजा आ रहा है। देखो व्हाट डेटा ही वांट्स, हर महीने का मिल रहा है, और महीने का क्या दिन का मिल रहा है। देखो लिखा ड्रिल डाउन, पहले महीने का देखा, महीने में आप दिन का देख रहा है, एक दिन से लेकर 30 दिन का डेटा देख लिया। अरे जो इच्छा है क्लिक करो, आनंद उठाओ। Whatever data you want, you get whatever picture you want about the data, about organization. देखो इसी को कहते हैं EIS, और इसी के साथ में मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ EIS इज ओवर। अब मैं आपको थियरी पढ़ाऊंगा। अब थियरी, अब ये होगा प्रैक्टिकल। अब देखते हैं ICAI ने अपने किताब में क्या लिख के रखा है। अब ये प्रैक्टिकल हो गया। अभी तक मैंने किताब से आपको एक भी लाइन नहीं पढ़ाई। अब देखना होगा ICAI क्या लिखता है। पेज नंबर कौन सा भाई? कहा है पेज नंबर? अरे कहां गए? ये कौन सा पेज नंबर है? 22 पेज नंबर। और मैं यहां पे अब चालू कर रहा हूं। ओके फाइन। क्या लिखा था ऊपर से पढ़िए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EIS, ऐसा लिखा हुआ है। अरे मेरे पास देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ? कैसा है या कैसा होना चाहिए। अच्छा चलो आपसे सवाल पूछता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। बचपन से मैंने आपको इन दोनों शब्दों को इंटरचेंज करते हुए देखा है। इस क्लास में से है कोई शख्स जो बताए इन दोनों का कोई फर्क है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स? बोलिए। हां मत करिए, जवाब दीजिए। हाँ बोलो। बिल्कुल सही। फीचर्स मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होना चाहिए। जब कोई लड़का, कोई मां बाप बोले ना, और किसी लड़की को पूछे भाई कैसा लड़का चाहिए तुम्हें शादी करने के लिए, तो वो फीचर्स नहीं बोलती है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स बोलती है। जब शादी फीचर वाला होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी सपनों की दुनिया होती है। ऐसा होना चाहिए मतलब अति उत्तम। कैसा सपनों वाला EIS हो, ऐसा हमारा EIS कैसा हो जैसा इस आंसर में लिखा हो। मतलब EIS में ये सारी चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। नंबर 1 क्या होना चाहिए? एक भी पॉइंट अगर मैं समझाऊंगा नहीं फिर भी आपको समझ में आएगा। रीड द फर्स्ट पॉइंट। सर ये कहां से डेटा लाए? ये पूरा आपके मॉड्यूल से डेटा कॉपी किया हुआ है। इसके चरित्र पर कोई भी दाग नहीं, कोई कट शॉट नहीं, एज इट इज कॉपी किया हुआ। जरा ध्यान से पढ़िए। EIS is a computer based information system that serves the information need of, come on everybody, underline the word top management। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन देना चाहिए। किसको देना चाहिए? अरे बोलो ना। मतलब कैसा EIS होना चाहिए? ऐसा EIS होना चाहिए। बोलो कैसा? जो टॉप मैनेजमेंट को लगने वाली सारी जानकारी दे दे दे। समझा? नंबर 2,
It enables users to extract. वाह समरी में दे दे, वो किस काम का ये है जो डिटेल में दे। आपने चार्ट्स को जब देखा था, आपको लग रहा था पूरी ऑर्गेनाइजेशन मान लो एक पेज पर भी देख सकते हो, पर अगर आपको डिटेल में देखने की खुजली है तो आप डिटेल ड्रिल डाउन कर सकते हो, पर प्राइमा फेसी डेटा विल बी शोन इन व्हाट समरी। क्यों? यानी क्यों? पहले डिटेल में दिखा दो ना, समरी क्यों दिखाते हो? जस्ट इमेजिन इट इज मेंट फॉर हूम। आपने उस आदमी को छपरी समझा। रतन टाटा के पास में इतने बिजनेस है, आपको गिनती भी नहीं आएंगे, और हर बिजनेस को डिटेल में देखा तो काम कब करेगा? तो प्राइमा फेसी व्हाट ही वांट्स। अरे बोलो। हाँ, अगर उसको लगता है कुछ डाउटफुल है, कुछ सस्पिशियस है, या कुछ उसको और देखना है, तो ये क्या सी डिटेल्स ड्रिल डाउन आता। पहले क्या देखा? साल का दिखाया, फिर महीनों का दिखाया, फिर आपको और भी देखना तो दिन का, और भी देखना है तो घंटों का दिखाएगा भाई। तो पहले क्या दिखाएगा? तो समरी में आना ही चाहिए। तो फिर वो ईआईएस है, बिकॉज टॉप मैनेजमेंट वोंट हैव सफिशिएंट टाइम टू चेक एवरीथिंग इन व्हाट डिटेल। सही है। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कैसा है या कैसा होना चाहिए? कैसा होना? तीसरा पॉइंट। इट प्रोवाइड्स रैपिड एक्सेस टू कम ऑन कैसा ईआईएस होना चाहिए? ऐसा ईआईएस हो। अरे बोलो ना, जो टाइम पे इंफॉर्मेशन दे। मतलब किस काम का ईआईएस हो? जो अभी मैं टॉप मैनेजमेंट वांट्स टू टेक द डिसीजन एंड ही इज गेटिंग इट आफ्टर 1 ईयर, 1 मंथ, 1 वीक। अरे यहां तो अब भी क्या, अब भी चाहिए, बिकॉज अब के बार मैं डिसीजन में 1 मिनट का देरी करूंगा ना, हो सकता है मेरे बिजनेस चला जाए। समटाइम्स टॉप मैनेजमेंट टेक्स लॉट ऑफ क्रिटिकल डिसीजंस एंड ही हैज टू बी ऑलवेज ऑन टाइम। तो ही कैन टेक डिसीजन ऑन टाइम ओनली इफ ही गेट्स इंफॉर्मेशन ऑन टाइम। इसीलिए ईआईएस ऐसा होना चाहिए। अरे बोल रहे नहीं आप? चौथी बात ऐसा ईआईएस हो जो कैपेबल ऑफ एक्सेसिंग इंटरनल, एक्सटर्नल आपको जब मैं रतन टाटा के लॉन्चिंग की बात कर रहा था, तो मैंने कहा था उसको मारुति की इंफॉर्मेशन भी मिलना चाहिए, गवर्नमेंट की भी मिलना चाहिए, मार्केट ट्रेंड की मिलना चाहिए। पर बच्चा अक्सर मुझसे सवाल पूछता है, सर ये सॉफ्टवेयर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की भी इंफॉर्मेशन देता है और मारुति क्यों दिखाएगा? क्यों? हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन विल शेयर हिज डेटा? हाँ, तो आप पूछो मुझसे, या यू आंसर दिस क्वेश्चन। पहली बात तो इट इज कनेक्टेड टू इंटरनेट, and whatever information is available on Google or any website, this software has got the capability to capture such information which is viral on the network. अरे बोलो, इसका मतलब ये नहीं कि मारुति की पुख्ता जो खुफिया जानकारी मिल जाएंगी आपको। एक्सटर्नल का अर्थ ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। यू विल गेट एक्सटर्नल डेटा, बट दूसरों के कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं मिलेंगे। आप बोलेंगे ये बता दो मारुति ने कौन से कार में कितना पैसा कमाया। यू वोंट गेट, बिकॉज दैट इज अ वेरी मच। मारुति का कॉस्ट शीट बताओ, यू वोंट गेट सच इंफॉर्मेशन। हाँ, वो मिलेगी, बोलो कौन सी। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू नो, अब सब यू आर इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यू वांट टू नो अबाउट जीएसटी। अब जीएसटी की इंफॉर्मेशन क्या, अगर जीएसटी की वेबसाइट सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करके उसको कनेक्ट करेंगे ईआईएस से, अब बताओ क्या होगा? वॉट एवर अपडेट हैपेंस। अरे आज अगर आपने टाइम्स ऑफ इंडिया का, अगर मैंने ये क्या किया, मेरे मोबाइल पे वो लगाया है, तो आपके मोबाइल पे आपने कभी कोई न्यूज का किया है क्या? तो जब भी वो न्यूज अपडेट होती है तो आपको एक वही इतना सिंपल है, तो आप देखते हो रात दिन। वैसे ही अपडेट करने जैसे कुछ आएगा तो आपके ईआईएस में घुसेगा डेटा। तो मतलब यू आर एबल टू एक्सेस। बोलो यार, अरे बोलो ना। इंटरनल, अरे मेरी ऑर्गेनाइजेशन को सब मिलेंगे, पर वो भी मिलेगा जो बाहर का है, जो मेरे से रिलेवेंट है। अरे वो ईआईएस से कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में जिसको लिंक करवाऊंगा सबकी जानकारी आएंगी, पर वो नहीं आएंगी जो किसी की कॉन्फिडेंशियल होगी। अगली बात आप ही पढ़ लो, बताओ ये जानकारी दिया था मैंने आपको। इट प्रोवाइड्स व्हाट? एक्सटेंसिव ऑनलाइन म्हणजे ऑफलाइन नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट प्रोवाइड्स ऑनलाइन एनालिटिकल फैसिलिटी। मतलब क्या? इट डज नॉट प्रोवाइड मी आउटडेटेड डेटा। पुराने डेटा के ऊपर मैं मास्टरी नहीं करता हूं यहां पे। अब आज के दिन अभी जो हुआ ना पिछले मिनट तक, अब भी क्या, अब भी मुझे चाहिए, अब भी मिलेगा। इसको बोलते हैं ऑनलाइन। इफ आई एम एबल टू एक्सेस द डेटा ऑफ 1 मंथ बिफोर या 15 दिन पहले का, तो फिर आप बोलेंगे वो इट इज ऑफलाइन एनालिटिकल टूल। देख मेरा सॉफ्टवेयर भी ऑनलाइन है। ऑनलाइन क्यों बोलता हूं? आज के दिन भी जो जो एडमिशन होते हैं ना, आई कैन इमीडिएटली एक्सेस फ्रॉम माई ओन सॉफ्टवेयर। तो आई एम डूइंग व्हाट? आज के दिन इसका मैं भारत भर में कितने एडमिशन हुए, अगर मैं आज देख पा रहा हूं, इसका मतलब मेरा सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा? ऑनलाइन एनालिटिकल टूल। तो ईआईएस तो हो गई। अरे मेरे सॉफ्टवेयर में तो ईआईएस की तो बात ही नहीं।
EIS इज वेरी एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर, कम ऑन, ऐसे सॉफ्टवेयर देखने मिलते नहीं है। आपको बताता हूं मैं, ऐसे सॉफ्टवेयर आम जिंदगी में देखने मिलते ही नहीं। ये दे आर वेरी स्पेसिफिकली, ये कोई बाजार में मिलने वाली चीज थोड़ी ना, ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर नहीं, टैली जैसा। ये आपको अपनी रिक्वायरमेंट बोलकर इन्फोसिस, टीसीएस जैसे कंपनी से बना बना कर लेना है भाई। लाखों करोड़ों के कोटेशन होंगे इसके, वो कंपनी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और रतन टाटा बोलेंगे भाई 2 करोड़ नहीं 5 करोड़ ले, पर मेरा डिसीजन अगर गलत हुआ ना तो 100 करोड़ का नुकसान होगा। तो उस केस में दे आर रेडी टू स्पेंड वॉट एवर अमाउंट यू से, बट दे नीड करेक्ट कंप्लीट डेटा ऑन टाइम। तो वो सब सॉफ्टवेयर में आता है। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, EIS कैन बी गिवन एज व्हाट, डिसीजन सपोर्ट। क्या आपको लगता है वो सपोर्ट बन सकता है आपके लिए डिसीजन लेने के लिए? अरे बोलो ना, अरे वही तो मैंने क्वेश्चन लिया था। अगर ऐसी सारी इंफॉर्मेशन रतन टाटा को मिल गई, अरे बोलो ना, ही वुड बी एबल टू टेक द डिसीजन की कार कौन सी लॉन्च करना है। बताओ इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? तो वही तो काम कर रहा है। EIS इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन सो दैट टॉप लेवल कैन डिसीजन, टॉप लेवल कैन टेक डिसीजन। ये 6 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स है इसमें भी? 6। ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। ऐसे कितने क्वेश्चन है? 4। कॉन्सेप्ट कौन सा है? 1। ICI की आदत क्या है, एक कॉन्सेप्ट देंगे, उसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे। बताओ क्यों बना दे? ताकि हर अटेम्प्ट में बदल बदल के पूछेंगे। अगर मान लो हर सिर्फ कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन दे दिया और क्वेश्चन नहीं बना तो क्या होगा? बच्चा रट लेगा कॉन्सेप्ट को। इसलिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग है भाई, 5 साल तक क्वेश्चन बदल बदल गया है। इसलिए क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट अभी मैच पढ़ाऊंगा, उसके ऊपर 6 क्वेश्चन होंगे। तो कभी इस अटेम्प्ट में कभी ये आएगा, कभी वो आएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अदरवाइज मेरा EIS कॉन्सेप्ट पढ़ा के हो गया। पर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव हमें सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन ये नहीं, कोई और भी पूछ सकते दूसरा क्वेश्चन। चलो कितने पॉइंट्स है इसमें? तो एक बार मैं सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लूं। बोलो रिवाइज करूं? मैं क्या पढ़ रहा हूं? फीचर्स पढ़ रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स? पक्का? इसका जरा मेमोरी टेक्निक याद करवा दूं। सर मेमोरी टेक्निक मतलब क्या होता है? इसके अंदर 6 पॉइंट्स है। 6 पॉइंट्स मुझे वैसे के वैसे याद चाहिए। सर बोले अगर मान लो मॉड्यूल में 6 लिखे ना, और हमने 3 लिखे उनके जैसे और 3 आपने इन हाउस डेवलप किए। आपको मालूम है बच्चा क्या करता है? उसको ये पता होता 6 है, एन एग्जामिनेशन में समहाउ ही कुड रिकॉल 3, बट अब उसका ईगो हर्ट हो गया, बिकॉज ही न्यू देयर आर 6 पॉइंट एंड ही कुड रिमेंबर ओनली 3। अब ये दर्द इसको हुआ है, भारत माता की ये ठोक दूंगा मैं, कुछ भी हो 6 पॉइंट समहाउ आई विल कंप्लीट 6। वो जो रिमेनिंग 3 है उसकी यू वोंट गेट सिंगल मार्क, बिकॉज वो समझ जाएंगे फेंक रहा है। हमें वही लिखना है जो एग्जैक्ट यहां लिखा है। वी डोंट वांट यू टू राइट एनीथिंग नॉनसेंस ऑन द पेपर। अब देखो पॉइंट वही ना, अब इसको याद करने का काम मेरा है। पर पहले क्या देखा हमने? कॉन्सेप्ट देखा, फिर एक एक पॉइंट को समझा। अब क्या करेंगे? उसको याद करेंगे। वो याद है, देखो यार, अगर मैं मेमोरी टेक्निक नहीं दूंगा तो 800 पॉइंट तो पूरा मैशअप हो जाएगा। तो क्या करेंगे? मेमोरी टेक्निक द्वारा याद करेंगे। तो आपको पूरा, आपको याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। वो आपका टेंशन है क्या? आपका टेंशन एक ही क्लास में आना, बाकी सब मेरा काम। पढ़ो इसको क्या लिखा है। अब मैं आपको इसको एक बार पढ़ के दिखाता हूं, फिर आप मेरे साथ बोलना। टॉप एग्जीक्यूटिव को डिसीजन लेना था, उसके पास टाइम बहुत कम था। जाहिर सी बात है, टॉप लेवल का आदमी होगा, डिसीजन लेने का टाइम तो कम ही होता है। अब रतन टाटा की बात करो, टाइम ज्यादा होगा तो कम। टॉप लेवल को डिसीजन लेना था, उसके पास टाइम बहुत कम था, इसीलिए वो कहां गया? DSS के पास गया। अब DSS के पास गया ताकि उसको जल्दी से डिसीजन लेते हैं। वापस से बोलता हूं, बहुत इजी है, इट्स स्टोरी। टॉप लेवल को डिसीजन लेना था, उसके पास में बोलो टाइम बहुत कम था, इसीलिए वो DSS के पास गया। वहां पे जाके उसने इंटरनल एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरनल इंटरनल एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन का क्या किया? समराइज्ड फॉर्म में। अब देखो EIS के अंदर इंटरनल भी मिलती है, एक्सटर्नल भी मिलती है, समराइज मिलती है। और कैसा एनालिसिस होता है? ऑनलाइन क्या ऑफलाइन? समराइज फॉर्म में ऑनलाइन एनालिसिस किया। अब जरा इसको स्टोरी में क्या हुआ था, प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है, पर टाइम बहुत, इसलिए कहा गया। इसलिए क्या हुआ? वहां पे जाके उसने इंटरनल एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन का समराइज फॉर्म में, कौन सा? ऑफलाइन क्या ऑनलाइन? अब ऐसे ही बोलना है जैसे हम लोग बोल रहे हैं। अब सब लोग एक सुर में गाएंगे, आ जाओ सुर लगाओ।
अंदर से लाओ, जितना अंदर से आएगा उतना घर पे कम पढ़ना पड़े। और आपको घर पे पढ़ने की इतनी मस्ती है तो कोई बात नहीं, आप क्लास में मजे ले सकते हो, घर पे जाके दर्द होगा। क्या करोगे आप? चिंटी, आपको यहां पढ़ना है घर पे? यहां पढ़िए, अकेले में दर्द होता है। ये इसका का सब्जेक्ट है। ऐसे में अगर आप बोलेंगे ना ऐसे में घर पे पढ़ूंगा टॉप मैनेजमेंट, मम्मी बोलेगी हौला हो गया क्या टॉप में, ये क्या बोल रहे? घर वाले पागल समझेंगे। अब कैसे सब पागल है, कोई डाउट नहीं। तो ऐसा साथ में बोलो, अकेले में नहीं कर सकते हो। अब ये ऐसे ये नॉनसेंस लगता है कि लोग भी डाउट करेंगे ना, क्या हो गया, अच्छा था क्लास में गया था तो। बोलो हाँ, टॉप लेवल को डिसीजन लेना था, बगैर देखे देखा तो फेल हो जाओगे 3 बार। हाँ 3 बार बोला। हाँ, टॉप लेवल को डिसीजन लेना था, क्या नहीं था उसके पास में टाइम बहुत, इसलिए वो डीएसएस के पास गया। वहां पे जाके उसने इंटरनल डेटा को समराइज फॉर्म में ऑनलाइन। अब ये 6 पॉइंट्स है। अब 6 पॉइंट्स में हमारा आंसर छुपा हुआ है। अभी आपने क्या याद किया? मेमोरी टेक्निक। पर अभी तो आप बोलेंगे सर आंसर क्या है? अब देखो एक एक आंसर निकालेंगे। टॉप लेवल को मतलब क्या है इसका? मतलब EIS शुड बी डेवलप टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू किसको? टॉप लेवल। टॉप लेवल को डिसीजन लेना था, उसके में टाइम EIS ने क्या देना चाहिए? टाइम पे इंफॉर्मेशन देना चाहिए। टाइम बहुत कम था, इसलिए वो DSS के मतलब उसने डिसीजन सपोर्ट करने वाला वो टूल है। वहां पे जाके उसने इंटरनल मतलब EIS शुड प्रोवाइड इंटरनल एज वेल एज इंटरनल एक्सटर्नल डेटा का समराइज्ड। क्या बोलो ना, समराइज। EIS ऐसा होना चाहिए, अरे बोलो ना, जो समराइज फॉर्म में डेटा को दे, समराइज फॉर्म में ऑनलाइन एनालिसिस। क्या अब ऑनलाइन एनालिसिस मतलब क्या? EIS इज व्हाट द टूल थ्रू विच वी कैन डू व्हाट। मतलब इस टेक्निक में 6 पॉइंट्स आ गए और 6 पॉइंट्स आपको वहां पे एग्जामिनेशन में लिखना है। दिस इज हाउ वी डू इट। ओके, अब एक बार लास्ट बार बोल देंगे। अभी कुछ भी आप सब आप बोलेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चालू करो। टॉप एग्जीक्यूटिव को उसके पास, इसीलिए वो DSS वहां पे जाके उसने इंटरनल डेटा का क्या समराइज फॉर्म में। अब इसके अंदर के बच्चे निकालो, कौन से पॉइंट पे आपको एक्सप्लेन करना है। टॉप किसके लिए बना है? मतलब EIS इज मेंट फॉर टॉप लेवल। हाँ आगे बोलो। टाइम मतलब शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन DSS मतलब क्या? और बोला आगे दूसरा पॉइंट नेक्स्ट। उसने इंटरनल भी देना चाहिए। ऑनलाइन मतलब क्या? समराइज मतलब शुड गिव समराइज। और ऑनलाइन मतलब क्या? वो ऑनलाइन एनालिटिकल टूल है, खत्म। अब ऐसी तरह से हमें सारे क्वेश्चन को एक एक जर्रे को याद करना है। एक भी छोड़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन आन दो ठोक देंगे, जाना नहीं आंसर। इसका में ऐसे क्वेश्चन आते। क्या क्वेश्चन आएगा? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज EIS एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EIS। 6 मार्क्स। तो आपको EIS क्या है वो बताना, 4-5 लाइन लिखना है और फिर क्या लिखना है? इसका कैरेक्टरिस्टिक। समझ आ रहा है? आज ये क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये मैंने EIS पढ़ा है। अभी मैं लगे हाथ एक दूसरा, इसके 2-3 जो क्वेश्चन मैं कल पढ़ाऊंगा, पर एक मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ाने का है जिसका नाम है TPS। बोला आपने कभी सुना है? TPS याद करो तुमने, कभी IPCC में पढ़ा था आपने? क्या तुम्हें याद है? नहीं याद है? अच्छा लॉन्ग फॉर्म बताया। कम ऑन एवरीबॉडी। ट्रांजैक्शन, प्रोसेसिंग, अरे बोल रहे नहीं। सिस्टम, नाम में क्या लिखा है? ये नया, इट्स अ फ्रेश कॉन्सेप्ट। सर अभी वो जो बाकी 3 क्वेश्चन कल पढ़ाऊंगा, अभी समय को देखते हो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, बिकॉज किस कनेक्शन ये ऐसे जुड़े हुए हैं। बोलो TPS का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ट्रांजैक्शन। नाम में क्या लिखा है? कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसा सिस्टम जो ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने में हमारी मदद करता हो, उसका नाम ट्रांजैक्शन होता है। क्या आपको लगता नहीं हर कोई बिजनेस में डे टू डे बेसिस पर कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं? होते हैं। जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ट्रांजैक्शन होते हैं कि हम ऐसे बैठे, आप एडमिशन लेते हो, आपको मैं रिसीट देता हूं, आप मुझे पैसा देते हो, ये ट्रांजैक्शन है कि नहीं? अरे योर एडमिशन इज माय ट्रांजैक्शन।
मैं मेरे एम्प्लॉय को सैलरी देता हूं, क्या ट्रांजैक्शन है कि नहीं? मैं बिजली का बिल भरता हूं। आप लोग क्या मेरी मौत का तमाशा देख रहे हैं? मेरी ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने, टेल मी सम ऑफ द ट्रांजैक्शन जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। और कुछ होता है क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन? सर आप जो बुक्स मंगवाते हैं उसका पैसा, वो भी ट्रांजैक्शन है। और कुछ है? ये एसेट्स उसका डेप्रिसिएशन लेते हो, वो ट्रांजैक्शन है। और कुछ है? फ्रेंचाइजी को जो पेमेंट करते होंगे आप, इट इज ऑल्सो। मतलब माई ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ thousands of transactions. Do you think I should record them? नहीं रिकॉर्ड करूंगा मैं। अरे नहीं करूंगा मैं। अगर ऐसा बोलेंगे ना, पढ़ो कैसे, कितना बेशर्म। मत करो, हमारा क्या है? ऐसा नहीं बोलते बेटा, नाबालिग। बोलो बेटा, रिकॉर्ड करना जरूरी है। बोल बेटा, तू दीपिका, तू ख्यालों से बाहर आ, तो अभी तक ईमेल में गया। बोलो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना जरूरी है? नहीं करूंगा मैं। आपको जवाब देना है, जैसे आपने फोटो में कहा था, फोटो देखना जरूरी है। इधर बताइए ट्रांजैक्शन करना जरूरी क्यों है? अरे नहीं रिकॉर्ड करूंगा मैं। अरे मैं क्यों लिखो, तुम्हारा एडमिशन हुआ, डू यू थिंक आई शुड राइट इट, आई शुड रिकॉर्ड इट? अरे नहीं करना मुझे। चिंटे आप बोलिए। अरे नहीं करूंगा मैं। आप मेरे से जबरदस्ती नहीं कर सकती हो। क्यों करूं मैं? सही बात बोल रहे सर। अगर आपने रिकॉर्ड नहीं किया, सबसे पहली बात यही समझेगा नहीं ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा, पैसे कमा रहे या लॉस में। तीसरी बात, सर्विस टैक्स पे करना है, यही समझेगा नहीं पे करना है कि नहीं करना। करना है तो इनकम टैक्स पे करना है तो करना है, नहीं तो। और किससे कितना पैसा आना है, कितना पैसा जाना है। फ्रेंचाइजी बोलेंगे दे दो, क्या लमसम दे दू, पूरा इनकम डिवाइडेड बाय 130। इस तरह से धंधा मित्रों नहीं होता। हर चीज को लिखना जरूरी है। जब भी आप एडमिशन करोगे या जब भी मैं सैलरी दूंगा या कोई भी काम, आई हैव टू रिकॉर्ड देम, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू रन दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए मैंने एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, ताकि मैं सारे ट्रांजैक्शन को क्या कर सकूं, रिकॉर्ड कर सकूं। और अगर वो सॉफ्टवेयर ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने लायक है, तो फिर आप मेरे सॉफ्टवेयर का नाम दोगे ट्रांजैक्शन। कम ऑन एवरीबॉडी। पहले ये काम करने के लिए मेरे पास मुनीम थे। कौन था? अरे मुनीम यारो, अरे किसकी बात कर रहा हूं मैं? मुनीम की बात कर रहा हूं। यहां पे देखिए आप, ये आईडी, हर कोई स्टूडेंट भारत में जब एडमिशन लेता है उसको यहां पे जाना पड़ता है, इस वेबसाइट पर, और यहां पे लिखा होता है ऑनलाइन एडमिशन। उस ऑनलाइन एडमिशन के बाद में ही हैज टू साइन अप, मतलब ही हैज टू एंटर, ही हैज टू क्रिएट यूजर आईडी पासवर्ड, एंड वंस ही क्रिएट्स द आईडी पासवर्ड ही वुड बी एबल टू टेक एडमिशंस ऑन दिस सॉफ्टवेयर, राइट? तो सपोज मान लीजिए ये रजिस्टर हियर में गया एंड ऑल दैट, ही हैज क्रिएटेड हिज अकाउंट। सर हम लोग पुणे वाले लोग भी यहां पे एडमिशन ले सकते हैं, जैसे भारत वाले ले सकते हैं। आपको मेरे यहां पे ऑफिस में आके एडमिशन लेना किसने बोला है? कहीं से भी ले सकते हैं, इफेक्ट सेम ही है। मान लीजिए सब डेटा हो गया और हमने ऑनलाइन एडमिशन ले लिया, और उस एडमिशन लेने के बाद में क्या पूछ रहा है? D86PS, ये पूछो ना, एक कंट्रोल है, एक कैप्चा बोलते हो, ताकि मेरा सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर हैक ना करे। मतलब मेरा कंप्यूटर सिर्फ मेरा, ए बाबा 2 मिनट में पासवर्ड सही एंटर करता हूं, मुझे कुछ दिखाना है। कैप्चा का मैं मतलब बता रहा था। कैप्चा क्या होता है मालूम? क्या कैप्चा? अगर कैप्चा कोई भी इंसान की आंखें देख के ही एंटर कर सकती है। मतलब कभी कभी क्या करते हैं लोग, मशीन के थ्रू, मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू हैक करने की कोशिश करते हैं। समझा क्या? अब मेरा सॉफ्टवेयर हैक करने का दम, अरे बोलो ना, सिर्फ किसी इंसान में ही है। क्योंकि ये कैप्चा कौन डालेगा? आदमी।
डाल रहा हूं इसमें पासवर्ड। एडमिशन के लिए इसका पासवर्ड है admission1। पासवर्ड है ... NXX5VS। है ये दिखाना मुझे जरूरी है बहुत। तीसरी बार कर रहा हूं। BTPYP। इनवैलिड बोल रहे हैं। अभी ऐसा मानिए कि स्टूडेंट हैज रजिस्टर्ड हिमसेल्फ, उसके बाद में वो जाके ये सेव चेंजेस करने के बाद में मैं एडमिशन कर सकता है। ये सेव चेंजेस हो गए और वो उसको चाहिए तो वहां पे जाके दो चीजें कर सकता है। एक तो माई एडमिशन कर सकता है, मतलब उसको कुछ चाहिए, कुछ बाई करना है या कुछ एडमिशन करना है, वो यहां जाएगा, यहां से एडमिशन ले पाएगा। अब बताओ इसका एडमिशन मेरे लिए ट्रांजैक्शन है क्या नहीं? अरे बोलो इधर आओ। जैसे कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जाके आप एक प्रोडक्ट परचेस करते हो। आइए आइए इधर, बहुत दूर नहीं जाना मुझे, आओ जल्दी से, मैं फ्लिपकार्ट की दुनिया में ले जाऊंगा। यह है फ्लिपकार्ट आपके सामने। सिर्फ फ्लिपकार्ट क्यों? फ्लिपकार्ट बंद है आज, आई डोंट नो है। अमेजॉन खोलते हैं, गूगल अमेजॉन। ये है अमेजॉन आपके सामने। आप मुझे बताओ अमेजॉन की वेबसाइट मैंने क्यों खोली? व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ अमेजॉन वेबसाइट एंड टीपीएस? क्या ये रिश्ता कुछ कहलाता है? चलो मुझे कुछ यहां से परचेस करना है, बहुत ही बेकार है, कुछ अच्छी चीजें बताओ। फॉर एग्जाम्पल ये मुझे परचेस करना है, जो भी प्रोडक्ट है, मैंने इसको क्लिक किया, मैं इसको परचेस करूंगा, ये मुझे नाम एड्रेस सब पूछेगा, फोन नंबर ईमेल आईडी, और मेरा ट्रांजैक्शन बाद में कंप्लीट होगा। मेरा सवाल है, मैंने अमेजॉन की वेबसाइट या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट क्यों बताई आपको? क्या कोई कनेक्शन है इस बीच? अरे तुम पागल हो गए क्या? मैं आपको टीपीएस बता रहा हूं, कोई भी सॉफ्टवेयर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है उसका नाम टीपीएस होता है। मैं अपना सॉफ्टवेयर दिखा रहा था, वहां तक ठीक था, मैं पागल हो गया दिखा रहा हूं? क्या कर रहा हूं मैं? क्या कर रहा हूं मैं इसको अभी परचेस करता हूं आपके सामने, मैं करूंगा। मैं इसको परचेस करूंगा, यहां पे आएगा बाय नाउ, मैं बाय नाउ करूंगा, मैं करूंगा। बाय नाउ आने दो, कहां गया बाय नाउ? बाय करने का ऑप्शन नहीं है, कहां है? बाय का ही है क्या नहीं? चलो मैं बाय कर रहा हूं, इसको ही बाय कर लेता हूं। क्या है ये? अरे क्या है ये? भी है 10 लोग हो गए। आपको जवाब देना, ये बाय नाउ कर दिया मैंने, आप मुझे जवाब दो, ये क्या करेगा मुझसे? मेरा नाम, आपने सभी ने जिंदगी में एक बार तभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए होंगे, अब क्या होगा वो मुझसे मत पूछिए। आपका पेमेंट भी हो जाएगा यहाँ पे, या फिर आप होम डिलीवरी भी कर सकते हो उसको, कैश ऑन डिलीवरी, ये सब कुछ होगा, दुनिया होगी अब इसके बाद में, वो सब पता है आपको। आप मुझे बताओ ये सब मैंने क्यों बताया है? व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ टीपीएस इन दिस वेबसाइट? ये तो वेबसाइट है, आई एम परचेसिंग फ्रॉम वेबसाइट है। नहीं नहीं, यहां पे टीपीएस की जरूरत ही नहीं है। व्हाई द हेल दिस ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड? आई डोंट थिंक दिस ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड। जब भी लोग बाय करेंगे क्या रिकॉर्ड होना जरूरी है? और क्या होगा रिकॉर्ड नहीं होगा तो? अरे नहीं, रिकॉर्ड नहीं करेंगे यार। अमेजॉन पे जितने भी लोग जाएंगे एक भी रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, इतना बजाएंगे ना लोग।
Suppose you make the payment and it is not recorded. इतना मारेंगे ना मार्कस। और बताओ क्या होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा तो? नहीं, उसको समझेंगे नहीं, वो डिलीवर कहां से करेंगे? और फिर हम बजाएंगे। ये जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही है, अमेजॉन से लेकर फ्लिपकार्ट तक, चलो बुक माई शो पे जाते हैं। डू यू थिंक टीपीएस इज रिक्वायर्ड? नहीं। क्या मूवी देखने में थोड़ी ना कॉन्सेप्ट होता है? बोलो चिंटी, बुक माई शो कभी देखा है? क्या होता है वहां पे? अच्छा, टिकट बुकिंग। बेटा बहुत आगे जाओगे यार, टिकट बुक होते हैं। इस वेबसाइट पर जब मैं जाता हूं तो मैंने जैसे मूवी के टिकट्स बाय किया ना, मेरा टीपीएस इतना स्मार्ट होना चाहिए, इमीडिएटली माय प्लेस शुड बी बुक्ड। अगर वहां पे कुछ लफड़ा हो तो वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा? मान लो टीपीएस ने खराब काम किया ना, तो एक सीट 4 लोगों को अगर बिक गई ना, तो अब मैदान जंग होता है, दूसरा दंगल वही होगा। बाहुबली भी उधर ही होगा, बाहुबली 3। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम आपसे कह रहे हैं कि टीपीएस का अच्छा चलना बेहद जरूरी है। ये जितनी भी जगह पे आजकल ऑनलाइन आप कुछ बाय करते हो ना, व्हेनेवर यू बाय समथिंग, यू प्लेस एन ऑर्डर समथिंग, राइट? इट इज व्हाट द टीपीएस व्हिच कैप्चर्स योर डेटा। इट इज द टीपीएस व्हिच मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ योर ट्रांजैक्शन। चलो एक सवाल पूछता हूं, मतलब दुनिया में ऑनलाइन करते समय है या फिर कोई मॉल में भी गए तो वहां भी टीपीएस होता है? और मॉल में थोड़ी ना टीपीएस होगा। क्या होता है? आप, बेटा क्या नाम है आपका? प्रणय। आप गए बिग बाजार में और वहां पे प्रणय ने झंडू बाम लिया। वहां से झंडू बाम परचेस किए, लक्स सोप ली होगी, झंडू बाम ली है, हमाम लिया, सब संसार का पूरा सामान ले रहे हैं। आप मुझे बताओ, जो बारकोड से स्कैन हो रहा है और बाद में एक बिल निकलेगा, पहले ये काम वहां पे ऐसे लोग करते थे। याद टाइप का पेन आज भी राजस्थानी लोग, वो यहां पे दुकान है पूना में, ये स्टाइल है, और वो कोरा पे जाता है, ऐसे लिखते हो, उसके ऊपर सिर्फ नंबर्स आते हैं, क्या लिया वो नहीं आते, और ऐसे लिखेगा टोटल ये लो सर, लो बस। मुझे बताओ व्हाई बिग बाजार डजंट फॉलो दिस? ऐसे टोटल करेंगे ना, ये पहले तो इनएक्यूरेट है, और बिग बाजार में ऐसे टोटल लगाएंगे ना, हाथ से लिखेंगे, देख देख के लिखेंगे ना, वो जो लाइन जो आधे 1 घंटे की होती है 4 घंटे की होगी। यहां बिग बाजार में क्या होता है, ऐसा लगाता है निकलता है, वो इतना फास्ट काम करता है, और वो ट्रांजैक्शन अपने आप होता है। वो भी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने वाला बिलिंग सॉफ्टवेयर है। मतलब हिंदुस्तान में चाहे एयरपोर्ट पे गए हो, चाहे रेलवे स्टेशन पर गए हो, चाहे किसी मेडिकल में गए हो, चाहे किसी हॉस्पिटल में गए हो, चाहे कोई भी सीए कोचिंग में जाके कहीं पे भी बिल निकला हो, चाहे पेट्रोल पंप पे बिल निकला हो, हर जगह से बिल निकालने वाली मशीन जो होती है, वो ट्रांजैक्शन के बाद ही तो मशीन से बिल निकलता है। तो ये टीपीएस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, पूरे दुनिया में टीपीएस ही चल रहा है। ये बहुत डेवलप्ड कॉन्सेप्ट। आप बोलो कहां नहीं टीपीएस? हर ट्रांजैक्शन की शुरुआत ही तो टीपीएस से होती है। एक सवाल मेरा रह गया पूछने से, बताओ व्हाई डू यू थिंक ये जो है, यहां पे आपका नाम हो जाएगा, यहां पे आप एडमिशंस लोगे और ये सब कुछ होगा। ये सब कुछ आपने एडमिशन लिया, आपका नाम है, रजिस्टर योर सेल्फ एंड ऑल दैट, ये ऑनलाइन एडमिशन का एडमिशन हो गया। फिर मेरा एक सवाल है, ये एडमिशन क्या टीपीएस है? ये बंदा यहां पे जाएगा, न्यू टेक एडमिशन आ जाएगा और एडमिशन ले पाएगा। अब बताओ, मैं बाद में जाके ऐसे ट्रांजैक्शन देख सकता हूं, यहां पे मैं यहां पे ऐसे ट्रांजैक्शन देख सकता हूं। अब बताओ ये कौन सा है? ये है ट्रांजैक्शन। ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, मान लीजिए इस बंदे ने मथुरा से कुछ एडमिशन किया हुआ, लक्ष्मण अग्रवाल, फाइनल लॉ ऑडिट कुछ तो लिया होगा, इसने 15,000 रुपए दिए होंगे। ये डेटा यहां पे कब आया? मतलब कोई तो, बोलो जल्दी से, कोई तो इंसान ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में सब डेटा लिखा, ये लिखा हुआ है, सीए फाइनल उसने टिक किया होगा। अरे बोलो, इसने सब लिखा हुआ है, उसको ये चाहिए वो चाहिए, उसने सब कुछ मार्क किया होगा, और बाद में पेमेंट किया, तब जाके उसका डेटा यहां पे आया। अगर ये डेटा यहां पे आता ही नहीं, बोलो जब कब? अगर टीपीएस एक्टिवेट नहीं होता। कम ऑन एवरीबॉडी, यस और नो? मुझे आपसे एक बात पूछना है। कहां गया वो?
कहां पे गया जो मैं एडमिशन में देख रहा था? यहां पे मैं फाइनल में गया और ये फाइनल में मैं क्लिक करता हूं और यहां पे स्टडी सेंटर्स आते हैं जिसमें स्टेट का नाम लिखा हुआ है कि ये कौन से स्टेट का आदमी है जो इसका एडमिशन ले रहा है। बताओ ये जो सिस्टम जो चल रहा है ना, ये इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ, अभी पूरा ये कैप्चर करेगा ये सब पूरा उधर ही है, देखा दिख रहा क्या? ये हरियाणा है या झारखंड है, कर्नाटक, कहां की क्लास है सब लिखना पड़ेगा, एवरीथिंग। यहां पे आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ से है, किधर से है, मान लो गुजरात से है, अब गुजरात में जाएगा वहां पे इसको लिखना पड़ेगा अहमदाबाद में है कि भरूच में है कि जामनगर में है या राजकोट में है, सूरत में, वडोदरा में। इसको कुछ तो एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये अहमदाबाद सेलेक्ट कर रहा है, फिर अहमदाबाद में इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये कोई तो ऑर्गेनाइजेशन यहां पे जिसको मैं क्लिक करके कंटिन्यू करूंगा। अब वहां का शेड्यूल मेरे सामने आएगा। अब मैंने इसको कंटिन्यू किया। अब यहां के बैचेस के बारे में मुझे पूछेगा कि भाई तुम्हें कौन से, देखो यहां पे अप्रैल में और कुछ तो यहाँ पे बैचेस का दिया हुआ टाइमिंग है और मई में भी एक बैच है। अब मैंने मई को क्लिक किया। अब मई को क्लिक करने के बाद में कब से चालू रही बैच? क्या लिखा है? 6/5, मतलब 6 मई को चालू हो रही है और इसका फीस इतना है, उसका टाइमिंग इतना है। अब जैसे मैं कंटिन्यू करूंगा, ये जो भी मैं यूज कर रहा हूं, बोलो भाई, इट इज द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ, बोलो जल्दी से। अब जाके मैं ये सब इंफॉर्मेशन दूंगा और ये द ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज एक्सेप्टेड बाय कौन? टीपीएस। अब बताओ स्टोर होगी कि नहीं होगी बराबर से? अब मेरा एक सवाल है, टैली क्या है? अरे जवाब दो भाई। डू यू थिंक टैली इज टीपीएस? क्यों? डू यू थिंक टैली इज टीपीएस? जैसे मेरा सॉफ्टवेयर एडमिशन जैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है और अमेजॉन का सॉफ्टवेयर सेल्स रिकॉर्ड करता है और बुक माई शो का सॉफ्टवेयर मूवी टिकट बुक करवाता है, इसलिए आपने उसको टीपीएस कहा। डू यू थिंक टैली इज ऑल्सो देयर टू प्रोसेस सम ट्रांजैक्शन? जैसे सर टैली सॉफ्टवेयर से सेल्स हो, परचेस हो, रिसीट है, पेमेंट है, एवरी ट्रांजैक्शन गेट्स रिकॉर्ड। इसीलिए बोलो जल्दी से, एक जमाने में जो काम मैनुअल मुनीम कर रहा था, अब वो सारा काम टैली कर रहा है। पहले मैनुअल, पहले मुनीम इज द मैनुअल टीपीएस और आज का टैली इज व्हाट? कम ऑन एवरीबॉडी, ऑटोमेटेड टीपीएस। बोलो भाई जल्दी से। अब आज का सबसे बड़ा प्रश्न, सही विजेता को हम देंगे बाहुबली 2 के 2 टिकट्स। जवाब देने पर वर्चुअल वाला आप टिकट्स को महसूस कर रहे हैं, यह अवसर सिर्फ लाइव वालों को है। हाथ ऊपर करना, जिसको भी आए, जो सबसे पहले हाथ ऊपर करेंगे जवाब देंगे। सबसे पहली क्लास में टिकट्स जीतना अपने आप में गौरव, सम्मान, अभिमान, स्वाभिमान की बात होती है, यह प्रतिष्ठा की बात है। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन टीपीएस एंड ईआईएस? आपका समय शुरू होता है, आप कौन किसके ऊपर निर्भर है, क्या यह रिश्ता कुछ है, और यह रिश्ता है तो रिश्ता क्या कहलाता है? टीपीएस और ईआईएस, थोड़ी देर पहले चार्ट्स दिख रहे थे हैं, थोड़ी देर पहले सब मुझे सेल्स दिख रहा था, सब चार्ट्स, बार चार्ट, पाई चार्ट, मैं पूरा ग्राफिकल देख रहा था। अब की बार ग्राफिकल कुछ नहीं था। डू यू थिंक दे आर कनेक्टेड समवेयर? कौन देगा जवाब? आज का प्रश्न आपके सामने यह रहा, आपको जवाब देना है। कौन वो भाग्यदाता होगा? कौन होगा वो आज के 2 टिकट का विजेता? पूरा हिंदुस्तान आपको इस समय लाइव देख रहा है। क्या कोई बहुत कॉन्फिडेंट है? अगर आपने गलत जवाब दिया, मां कसम 4 टिकट मैं ले लूंगा आपसे। एनीबडी इज कॉन्फिडेंट, जो आपको लगता है कि नहीं सर मुझे पक्का पता है मैं क्या बोल रहा हूं, अभी भी हाथ ऊपर है तो मैं पूछूंगा। बट आप खड़े हो जाइए, इधर आइए, मैं आपको हिंदुस्तान से मिलाता। जल्दी से आना, इस समय आपको भारत के 5000 से भी ज्यादा लोग देखेंगे। आइए आराम से, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो पर। अब ये बेटा क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य, आदित्य आपसे सवाल पूछा गया है, टीपीएस और ईआईएस में क्या कनेक्शन है? कोई जवाब है आपके पास? जी बोलिए। EIS is the executive summary of all the. अच्छा अच्छा, वो मालूम नहीं था। हाँ, नहीं, it is summary of all the transactions that has taken place. अच्छा, तो
कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? EIS is dependent on TPS. क्या ये सही कह रहा है? क्या ये सही कह रहा है? आदित्य नाम बोला आपने। आदित्य ने कहा, क्या कहा? टीपीएस ईआईएस पे डिपेंडेंट है। EIS TPS पे डिपेंड। अगर मान लो दुनिया में टीपीएस से नहीं होता, हाँ क्या स्टोरी नहीं है? मान लो टीपीएस में ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं हुए, EIS का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि ईआईएस आता कि नहीं आता? नहीं आता। ग्राफिकल पिक्चर दिखता कि नहीं दिखता? नहीं दिखता ना। पक्का श्योर? हाँ, और आपका जवाब पूरी तरह से सही है। एक बार तालियां ठोकें इनके लिए। मतलब कि टीपीएस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुए होते तो ईएस में क्या खाक वो चार्ट निकलते, और खाक क्या वो पाई चार्ट कहां से निकलते चार्ट्स? हम तो एक सवाल नहीं समझा, फिर दुनिया में टीपीएस है तो फिर ईआईएस क्यों आया? EIS डिसीजंस लेने के लिए एंड ए, शॉर्ट में समरीज। ये बात जो बोली ना वो अंदर तक गई। शॉर्ट में समरी। चल टॉप मैनेजमेंट को मैं टीपीएस ही दे देता हूं, हावला हो जाएगा वो। हाँ, वो टाइम मतलब उसको 4 साल वगैरह लगेंगे डिसीजन वगैरह लेने के। डिपेंड मतलब 4 साल बेटा कहां से लाया तूने? बट एनीवेज, हाँ अगर अंडरस्टैंड वोडाफोन का भावना पहुंच लिया हो। एक चार्ट से देखने का जो मजा है हाँ, वो टीपीएस में क्यों नहीं है? क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। हाँ मतलब अगर तुम टीपीएस में डेटा दोगे और बोलेंगे 200-300 ब्रांचेस है और अभी तुरंत डिसीजन लेना है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेक डिसीजन। इसलिए आई शुड गो फॉर किसके लिए? पर सोचिए अगर आज आपको मैंने वो बार चार्ट दिखाया था जिसमें सेल्स दिखा था, तो मतलब कहीं ना कहीं टीपीएस में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए होंगे, इसीलिए तो वैसे चार्ट्स आए हैं, वरना ऐसे चार्ट्स कहां आते? तो सही जवाब क्या है? ईआईएस इज डिपेंडेंट ऑन, कम ऑन एवरीबॉडी, ईआईएस और टीपीएस में कौन सा डिटेल में इंफॉर्मेशन मांगता है और कौन सा समरी में दिखाता है? कौन सा पिक्टोरियल है? EIS बताएंगे कौन किसका एक्सटेंशन है? ईआईएस इज एन एक्सटेंशन ऑफ। अगर दुनिया में टीपीएस ही नहीं होता आदित्य, तो EIS का सवाल है। बताएंगे कौन सा बॉट? टीपीएस और ईआईएस मैं क्या यूज करूंगा? EIS क्यों? मैं टीपीएस क्यों नहीं? मैं एक काम करता हूं ना, कल से एडमिशन लेने बैठता हूं नीचे। एक काम करता हूं, कभी आपने रतन टाटा को टाटा नमक बेचते हुए देखा? नहीं कभी नैनो के शोरूम में देखा? नहीं। क्योंकि उन इंसानों का काम ये डेटा एंट्री करने होता है। यहां के नीचे वाले लोग टीपीएस यूज करते हैं एंड ईआईएस इज मेंट फॉर, बोल बेटा, टॉप लेवल मैन। और बताएंगे कौन सा वो है, इट कवर्स द डेटा ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, EIS और कौन सा एक एक चुल्लू ट्रांजैक्शन लिखता है? TPS। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर, आप बहुत आगे जाओगे, हमारे सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। मैं एक बार ताली आदित्य के लिए, क्या बात। टिकट्स बेटा बस देने ही वाला हूं, कल दूंगा। अब आप एक चीज लिखेंगे जो मैं कह रहा हूं, बस एक लाइन आप लिखो जरा। आपने रजिस्टर बनाया, आपको यहां पे कल से नहीं, मतलब क्या आप ये चाहते हो मैं आपको रजिस्टर भी दे दूं? एक काम करता, आपकी एग्जाम भी मैं दे दूं? ठीचोरो नहीं लाया मतलब क्या? आपको लिखना होगा। क्या लिखेंगे आप? नहीं मेरे पास देखिए क्या लिखेंगे। अब लिखे जो मैं कह रहा हूं, आप हेडिंग दीजिए टीपीएस एंड ईआईएस। आप एक साइड में टीपीएस लिखिए, एक साइड में ईआईएस। मैं उनका डिफरेंस टैबुलर फॉर्मेट में दे रहा हूं। समझा क्या मैं क्या कर रहा हूं? आई वॉन्ट यू टू राइट द डिफरेंस बिटवीन, ताकि ये चीज आपके पास में रहना जरूरी है। अब बोलो मैं किसकी? इट इज देयर टू प्रोसेस ट्रांजैक्शन, लिखिए। बोल रहे ही नहीं आप? इट इज देयर टू प्रोसेस ट्रांजैक्शन, कम ऑन एवरीबॉडी, अरे बोलो भाई। टीपीएस, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ टीपीएस। ईआईएस, बहुत खूब बोला है आपने। It provides information in pictorial form, graphical form to take decisions. It provides information in pictorial, graphical form. To take what? बोलो ना, decision. मुझे और बोलने का मन कर रहा है। It is meant for bottom level. It is meant for top level. अभी कोई भी शोरूम में जाएंगे तो झंडू बाम बेचने वाला बिग बाजार का वो किशोर बियानी है कि किशोर बियानी की चिंटी है? अरे जो उसकी सेल्स पर्सन होगी वो बेचेगी ना झंडू बाम।
ये बिलिंग वाला काम थोड़ी ना टॉप लेवल के लोग करते हैं। इट इज मेंट फॉर बॉटम लेवल। कौन, कहां लिखा आपने ये? टीपीएस के नीचे। इट इज मेंट फॉर टॉप लेवल, कहां पे लिखा? ईआईएस में। मेरा और एक सवाल है, जवाब दो। कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? लिखिए, ईआईएस इज डिपेंडेंट ऑन टीपीएस। क्या मैं कह सकता हूं नो टीपीएस नो ईआईएस? जाके लिखिए टीपीएस के नीचे, नो टीपीएस नो ईआईएस। It captures the data of particular transaction. TPS, obviously. It captures the data of particular transaction. It shows the picture of whole organization. EIS. अगर मैं टैली बोलूंगा तो टीपीएस लिखिए, टीपीएस के नीचे एग्जांपल लिखो टैली। एडमिशन सॉफ्टवेयर ऑफ एसपीसी, जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको मेरा टीपीएस नजर आएगा। और एक पॉइंट, एनी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, एनी ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर लिखो ना, एनी, वो भी वही टीपीएस के नीचे, एनी ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर विच रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शंस, विच रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन। एग्जांपल देंगे आप? अरे बोलो, अरे बोल दो भाई। बुक माई शो या फिर अमेजॉन। फिर आप बोलेंगे सर ये ईआईएस का एग्जांपल तो दे दो। ये इसके एग्जांपल बाजार में नहीं मिलेंगे। ये अपने अपने, बोलो जल्दी से, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से लोग इसको बना कर लेते हैं। पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, बहुत मजा आएगा सुन के, जिसका नाम है एसएपी। नहीं नहीं सुनो, मेरा सवाल है आज का दूसरा प्रश्न आपसे, एसएपी टीपीएस है या ईआईएस है? आपका समय शुरू होता है। जिन लोगों ने एसएपी पे काम किया, स्पेशल को पता होना चाहिए वो टीपीएस है या ईआईएस है। सोच के जवाब दीजिए मित्रों। और स्पेशली जिन लोगों ने ईआईएस पर, जिन लोगों ने एसएपी पे काम किया, बताओ वो टीपीएस है या ईआईएस है? दोनों है। आपने अगर बिग बाजार के अंदर गए होंगे या पुणे सेंट्रल में गए, सेंट्रल आता ना सेंट्रल पूरे, या पैंटालून्स में गए, उनके पास में एसएपी यूज होता है। जो आंटी वहां पे बिलिंग करती है ना, अगर आपने ऐसा बोला आंटी आप क्या कर रही हो, आंटी के स्क्रीन पे आपको एसएपी ही दिखेगा। शराब, गंदी सोच। आंटी क्या कर रही हो, आंटी आपको दिखेगी एडमिशन करते हुए या बिलिंग करते हुए, या वो जो उनका प्रोडक्ट बेचती हो, वो जो बिलिंग कर रही है, तो आंटी एसएपी पे बिलिंग करती है। तो फिर उस समय आंटी क्या बोलेगी? अरे क्या बोलेगी? एसएपी टीपीएस है। जब मैं किशोर जी से मिलने गया, मैंने किशोर जी से पूछा, किशोर जी आप डेटा एनालिसिस कहां से करते हो? कहां से आपको पिक्टोरियल डेटा मिलता है किशोर? कहां से आपको एनालिटिकल डेटा मिलता है? किशोर जी क्या बोलेंगे? आओ एसएपी देखो। मतलब एक ही सॉफ्टवेयर अगर इधर से देखा तो आंटी बोलती है वो टीपीएस है, और वही किशोर जी जब इधर से देखते हैं तो उनको सब पिक्चर्स दिखते उसी एसएपी में। इसलिए तो एसएपी के जलवे हैं। वो बॉटम लेवल के लिए भी काम करता है और टॉप लेवल के लिए भी काम करता है। इसलिए एसएपी आज रेडीमेड ईआईएस अवेलेबल है। तो वो टीपीएस का भी एग्जांपल है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करता है। अरे इसे तो, अरे एसएपी की कोई बात है, कोई कंपैरिजन है? अरे ऑल इन वन है भाई। एसएपी जिसने यूज किया उसको पूछिए, वो ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड कर देगा, वो रिपोर्ट भी दे देगा, ग्राफिकल भी दिखा देगा, ऑनलाइन भी, सब है उसमें। इज्जत से लिखिए, एसएपी दोनों तरफ। चलो भाई, आज का लेक्चर समाप्त हो रहा है 1 मिनट के अंदर। आप मुझे बताएंगे ईआईएस और टीपीएस में जो हमने देखा है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? इट इज मेंट फॉर बॉटम लेवल। फास्ट पर जल्दी से, घर पे पढ़ना है।
टीपीएस इट इज मेन फॉर टॉप लेवल। यह आपको ग्राफिकल इंफॉर्मेशन देगा, यस, यह आपके ट्रांजैक्शन प्रोसेस करेगा, यह उसके ऊपर निर्भर है। EIS इज निर्भर ऑन, आप बताएंगे कौन ग्राफिकल देता है, कौन पिक्टोरियल देता है, कौन सा टॉप लेवल के लिए बना है। एक सवाल, EIS इंटरनल देंगे या एक्सटर्नल? दोनों भी। वो EIS ऑनलाइन है या ऑफलाइन भी? सर ऑनलाइन है, ऑफलाइन चाहे तो ऑफलाइन तो ऑटोमेटिकली होगा। EIS आपको एक डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन देगा या ऑल द डिपार्टमेंट की? अरे एक ब्रांच की या ऑल द ब्रांचेस की? अरे डिटेल में क्या, समरी में? क्या डिटेल देख सकते हो आप? अरे वो डिफिकल्ट टू यूज है या इजी टू यूज है? एक आखिरी सवाल, आज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EIS पढ़ा था, बोल देंगे महामंत्र को वापस। टॉप एग्जीक्यूटिव को डिसीजन लेना था, उसके पास टाइम बहुत कम था, इसीलिए वो वहां पे जाके उसने इंटरनल एक्सटर्नल डेटा को समराइज फॉर्म में ऑनलाइन एनालिसिस किया। अब बताओ टॉप मैनेजमेंट का मतलब होता कैसा EIS होना चाहिए? ऐसा EIS होना चाहिए, इट इज मेंट फॉर टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन। उसके बाद टाइम मतलब क्या? ऐसा EIS होना चाहिए जो क्या दे? टाइम पे। आगे बोलो। तो उसने DSS जैसा काम करना चाहिए। आगे बोलो। वहां पे जाके उसने इंटरनल एक्सटर्नल क्या किया? इंटरनल एक्सटर्नल मतलब EIS ऐसा होना चाहिए जो इंटरनल भी दे और समराइज फॉर्म में। समराइज फॉर्म में मतलब आगे बोलो ना। EIS ऐसा होना चाहिए जो समरी में डेटा दे, और ऑनलाइन एनालिसिस मतलब EIS ऐसा होना चाहिए जो ऑनलाइन एनालिसिस के लिए हेल्प करे। इतना ही हमने पढ़ा था। बाकी प्रश्न जो TPS के है, जो बुक से पढ़ना है, और बाकी प्रश्न EIS के जो बुक से पढ़ना है, वो कल होंगे। आज हमने कॉन्सेप्ट खत्म किए और सिलेबस का इंट्रोडक्शन के। कल फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ। थैंक यू गाइस, सी यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।